आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। इसमें पहला वाला क्वेश्चन पूछा है कि y इज इक्वल टू 3x+5। इसमें कितने सोल्यूशंस होंगे। सोल्यूशन मतलब क्या होता है, x को क्या वैल्यू देंगे, y का वैल्यू निकलेगा। यहाँ x, ठीक है। जैसे हमने देखेंगे फॉर, फर्स्ट में देखूंगा फॉर x इज इक्वल टू 1, पहले x लूँगा मैं 1 अपनी मर्जी से, तो y का वैल्यू क्या निकलेगा 3, x की जगह लिखेंगे 1 + 5, तो y का वैल्यू कितना निकलेगा 3 × 1 = 3 + 5 हो गया 8 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया x के बदले देखा मैंने 1 और y कितना निकला 8। ये हो गया इसका एक सोल्यूशन, इज 1 सोल्यूशन, यहाँ एक सोल्यूशन होगा। अगर हम लेंगे इसी तरह फॉर x इज इक्वल टू 2, y का कितना निकलेगा 3 × x की जगह देना अब 2। इसका मतलब अब ये मल्टीप्लाई होता है, 3 × 2 = 6 + 5 तो 11 आएगा। तो इसका दूसरा सोल्यूशन क्या निकलेगा 1, x का वैल्यू हो गया 2 दिया हमने और y का वैल्यू हो गया 11, तो ये उसके सोल्यूशंस हो गए। ठीक है, तो इसी तरह फॉर x इज इक्वल टू 3 दे दूंगा मैं, y इज इक्वल टू 3 × 3 + 5। ठीक है, तो ये बनेगा 9 + 5 तो 14 आ गया, सोल्यूशन आ गया इसका। तो 3x का जगह 3 दिया था, y का वैल्यू आ गया 14, ये बन गए इसके सोल्यूशन, इस सोल्यूशन बन गए। ये सोल्यूशन, ये हो गया दूसरा सोल्यूशन, ये हो गया अनदर सोल्यूशन, ये भी सोल्यूशन हो गया। तो इस तरह हम कैसे कर सकते हैं, तो फॉर, इसका मतलब हो गया दिस इम्प्लाइज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, इट गिव्स डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। तो अगर हम कोई भी x को वैल्यू दे देंगे, y का वैल्यू निकल सकता है, अलग निकल सकता है। x का वैल्यू चेंज करेंगे, y का भी वैल्यू चेंज होता है। तो इस तरह कितने वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत सारे। तो ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। तो इसके देयरफॉर इट है y इज इक्वल टू 3x + 5, ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा है राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलो। वो मैंने लिखा नहीं, इसका मतलब हर एक में, इस 4 पार्ट्स 5 पार्ट्स हैं, उनके सभी का हमने दिखाना है, अलग अलग सॉल्यूशंस निकालने हैं। लेकिन कितने कितने सॉल्यूशन निकालने, 4 सॉल्यूशन। देखो पहले हम लेंगे ये 2x + y = 7। तो यहाँ पर अपनी मर्जी है, दो में से एक को यहाँ ही रखो, चाहे y वाले को रखो चाहे 2x को रखो। तो बेटर है कि y, क्योंकि इसके साथ कोएफिशिएंट नहीं है तो इसको यहाँ ही रखेंगे। ये यहाँ पर है +2x, तो यहाँ जाके बनेगा ये -2x। अब हमने क्या करना है, हम इस तरह लिखेंगे पहला सोल्यूशन, इस तरह मैं बनाऊंगा स्टार, इस तरह बनाऊंगा। लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू, पहले देंगे 0, अपनी मर्जी है, 0 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, नेगेटिव में भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y का वैल्यू कितना आएगा 7 - 2 × x की जगह देंगे 0, तो हो गया 7 - 2 0 = 0, तो 7 0 हो गया 1। तो एक सोल्यूशन बन गया हमारा 0,7। ये हो गया इसका सोल्यूशन। तो इस तरह हमने लिखने हैं इसी के 4 सोल्यूशंस। अपनी मर्जी, बहुत सारे डिफरेंट सोल्यूशन हो सकते हैं, हर एक टीचर आपको डिफरेंट दिखा सकता है। अब लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 1 implies y इज इक्वल टू 7 - 2 × 1। देखो 7 लिखा है ऐसे, -2 लिखा है, 2 भी लिखा, x की जगह लिखेंगे अब 1, बस इतना फर्क है। तो 7 - 2 = 5। ठीक है, तो अब हमारा सोल्यूशन क्या आ गया, x की जगह आ गया 1 और y की जगह आ गया 5। ये निकल गया इसका सोल्यूशन। पहला वाला लिखते हैं x, दूसरा वाला लिखते हैं y वाला, ये याद रखिएगा। और एक सोल्यूशन तीसरा निकाल सकता हूँ मैं, 4 निकाले हैं ना। व्हेन x इज इक्वल टू 2 implies y इज इक्वल टू 7 - 2 ×
2 इंटू 2, तो बन गया वो 7 माइनस 2 टू 4, तो हो गया वो 3। तो सोल्यूशन क्या आएगा? सोल्यूशन आएगा 2,3। ठीक है, वैन उसके बाद अगर हम देंगे वैन x इज इक्वल टू 3 देंगे, अब y कितना आएगा? दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3, तो 7 माइनस 6 हो गया 1। तो सोल्यूशन आएगा हमारा x 3 है, y 1 निकलेगा। तो ये आगे इसके 4 सोल्यूशंस, ये हो गए एक पार्ट के। अब हम दूसरा पार्ट दिखाऊंगा मैं। दूसरा पार्ट है पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्योंकि y के साथ कुछ नहीं है, y को यहाँ रखेंगे, इस x वाले को यहाँ करेंगे शिफ्ट। ठीक है, लिखो वैन इस तरह पहला वाला वैन x के वैल्यू कुछ भी दे सकते, अपनी मर्जी है। y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0, और 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9। तो सोल्यूशन निकला हमारा, सोल्यूशन क्या आएगा? 0,9। उसके बाद और एक लिख सकते हैं, वैन x इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, अपनी मर्जी है। y आएगा 9 माइनस पाई इंटू 1, 9 माइनस पाई, x की जगह देंगे 1, तो ये हो गया 9 माइनस पाई। तो अब इसको पाई से माइनस होगा नहीं, क्योंकि पाई का वैल्यू हमें पता ही नहीं है कौन सा वाला देना है, तो इसको ऐसे रखेंगे। तो सोल्यूशन हमारा आ गया x की जगह 1 और y की जगह आएगा 9 माइनस पाई। ठीक हो, अब है तीसरा वाला, वैन x इज इक्वल टू 2 देंगे, y आएगा बराबर 9 माइनस पाई इंटू 2, तो इसको मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो इसको लिखेंगे 2 पाई। अब आगे करने, क्योंकि पाई का वैल्यू दिया ही नहीं है, इसको इस तरह हम लिखेंगे। तो सोल्यूशन हमारा होगा x की जगह देंगे 2 और y की जगह देंगे 9 माइनस 2 पाई, ऐसे लिखते हैं 2,9 माइनस। तो ये हो गया x, तो ये हो गया y। तो कितने हो गए? 3 सोल्यूशंस हो गए। अब चौथा भी देख सकते हैं, वैन x इज इक्वल टू 3 देंगे, तो y भी इसी तरह निकलेगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, यहाँ पर लगाएंगे 3, तो 9 माइनस 3 पाई। तो सोल्यूशन आ गया हमारा, सोल्यूशन जो होगा वो आएगा बराबर x हो गया 3, y हो गया 9 माइनस 3 पाई। ये हो गया दूसरा पार्ट। अब हम लिखाएंगे तीसरा पार्ट, या चौथा पार्ट में दिखाऊंगा, कोई एक का दिखाएंगे। सपोज ये है तीसरा पार्ट, x इज इक्वल टू 4y दिया है, x इज इक्वल टू 4y। अब हमने देखना है, वहाँ लिखना है। देखो पहला सोल्यूशन मैं कैसे निकालूंगा, स्टार लिखूंगा मैं, वैन, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर ऑलरेडी किया है ना y, यहाँ पर कुछ रखा नहीं है x, इसलिए y को वैल्यू देना पड़ेगा। अब हमें सपोज x का वैल्यू नहीं देना पड़ेगा। अब लिखूंगा वैन y इज इक्वल टू 0, x किसके बराबर आएगा? 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 हो गया 0, कोई x भी 0 आया, y भी 0 आया। लेकिन हम लिखेंगे सोल्यूशन जो है, हाँ यहाँ ख्याल रखिएगा, पहले लिखना होता है x वाला वैल्यू, वो क्या निकला? 0, फिर y का वैल्यू कितना आया? 0, ये वाला 0 ये है, ये वाला 0 ये है, तो सोल्यूशन हो गया ये। अब दूसरा देंगे हम, when y is equal to 1 implies x is equal to 4 into 1, तो हो गया 4। अब सोल्यूशन क्या आया? हाँ यहाँ देखिएगा, सोल्यूशन क्या आएगा बराबर, x कितना निकला? 4, पहले y x का वैल्यू देना होता है, फिर y का वैल्यू लिखना होता है, ये आ गया सोल्यूशन। उसके बाद when y is equal to 2, this implies x इज इक्वल टू 4 इंटू 2, क्योंकि 4 इंटू वाई की जगह देना है वैल्यू बस, तो हो गया 8। तो सोल्यूशन आ गया हमारा, लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आ गया? 8,2, 8,2। और एक भी देख सकते हैं, वैन y इज इक्वल टू 3 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 इंटू 3, हो गया 12। तो सोल्यूशन आ गया, सोल्यूशन आ गया 12,3।
ये बन गए आप इसके सोल्यूशन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर